अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं मलिक मोहम्मद हफीज़ अहमद नज़ीर चैनल के साथ केमिस्ट्री का आज का हमारा पहला लेक्चर नंबर 1 हम स्टार्ट करेंगे एनएमडी कैट का। और लेक्चर नंबर 1 हमारे पास है रिलेटिव मैसेज। तो रिलेटिव मैसेज में जो चीज़ें हम स्टडी करते हैं उसमें पहले जो हमारे पास चीज़ होती है वो होती है एटॉमिक मैसेज को हम स्टडी करते हैं। ठीक है, एटॉमिक मैसेज को जब हम स्टडी करेंगे, एटॉमिक मैसेज को बेटा जब हम लिखते हैं तो एटॉमिक मैस जो होता है हमारे पास, एटॉमिक मैस हमारे पास होता है मैस ऑफ वन एटम। ठीक है, मैस ऑफ वन एटम जो होता है हमारे पास वो एटॉमिक मैसेज होता है। ठीक है, और एटॉमिक मैसेज को हमेशा हम AMU से लिखते हैं, AMU से इसको डोनेट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास चीज़ है वो है हमारे पास मॉलिक्यूलर मैस। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास बेटा जो चीज़ होती है वो होती है मॉलिक्यूलर मैस। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ पेज पे। ठीक है, मॉलिक्यूलर मैस को भी हम AMU से डोनेट करते हैं। ठीक है, मॉलिक्यूलर मैस जैसा कि इसके नाम से जाहिर है, मॉलिक्यूलर मैस हमारे पास मैस ऑफ वन मॉलिक्यूल, ये हमारे पास एक मॉलिक्यूल का मैस होता है। ठीक है, सबसे पहले हमने एटॉमिक मैसेज पढ़े, मैस ऑफ वन एटम, और इसको हम AMU से डोनेट करते हैं। और नेक्स्ट हमारे पास चीज़ होती है मॉलिक्यूलर मैस, इसको भी हम AMU से डोनेट करते हैं, और ये हमारे पास वन मॉलिक्यूल का मैस होता है, मैस ऑफ वन मॉलिक्यूल। ठीक है, नेक्स्ट बेटा हमारे पास चीज़ होती है वो होती है फार्मूला मैस। ठीक है, फार्मूला मैस को हम कैसे डिफाइन करते हैं और फार्मूला मैस को हम कैसे स्टडी करते हैं, देखें। ये मैं लिख रहा हूँ फार्मूला मैस। फार्मूला मैस का मेरा बेटा ये कंसेप्ट होता है कि मैस ऑफ फार्मूला यूनिट। ठीक है, फार्मूला यूनिट का जो मैस होता है वो हमारे पास फार्मूला यूनिट होता है। ठीक है, अब देखें केमिस्ट्री में हम मैस और वेट को एक ही चीज़ लेते हैं। ठीक है, फिजिक्स में आप इसको चीज़ को डिफरेंशिएट करते हैं, वेट आपके पास एक अलग चीज़ होती है और मैस एक अलग चीज़ होती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम जो मैस ले रहे हैं ये एक्चुअली हम वेट ही ले रहे हैं, मतलब हम उसका वजन ही ले रहे हैं। ठीक है, तो आपने इस चीज़ से कंफ्यूज नहीं होना, वेट और मैस एक ही चीज़ होती है। ठीक है, फार्मूला मैस हमारे पास, फार्मूला मैस मैस ऑफ फार्मूला यूनिट, ये हमारे पास मैस ऑफ फार्मूला यूनिट्स होते हैं। अच्छा, देखो मेरे बेटा इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं। ठीक है, फार्मूला यूनिट हमारे पास ये होता है कि हमारे पास जब भी हम फार्मूला यूनिट जो हमारे पास ये हम आयनिक कंपाउंड के लिए डिफाइन करते हैं। ठीक है, आयनिक कंपाउंड जो होता है, कोई भी आयनिक कंपाउंड होता है, ठीक है, उसको हम इंडिविजुअल फॉर्म में नहीं लिखते, उसको हम क्लस्टर्स की फॉर्म में लिखते हैं, उसको हम ग्रुप्स की फॉर्म में लिखते हैं। जैसा कि हमारे पास आयनिक कंपाउंड की सबसे बड़ी जो एग्जांपल है वो हमारे पास NaCl की। ठीक है, NaCl हमारे पास सबसे बड़ी एग्जांपल है। उस एग्जांपल को हम कैसे लिखेंगे, देखें, ये मेरे पास NaCl में क्लोरीन और सोडियम आयन होते हैं। ठीक है, तो ये मेरे पास एक क्लोरीन आयन है, क्लोरीन आयन है। ठीक है, और ये एक सोडियम आयन है, ये एक सोडियम आयन पड़ा हुआ है और इसके इर्द गिर्द जो है, ठीक है, ये सोडियम आयन है और इसके इर्द गिर्द यहाँ पे एक क्लोरीन आयन पड़ा हुआ है, यहाँ पे एक क्लोरीन आयन होगा और यहाँ पे एक क्लोरीन आयन पड़ा होगा और यहाँ पे एक क्लोरीन आयन पड़ा होगा। ठीक है, और नेक्स्ट यहाँ पे हमारे पास एक सोडियम आयन है। ठीक है, इसके गिर्द एक क्लोरीन आयन पड़ा हुआ है। ठीक है, इसके ऊपर एक क्लोरीन आयन पड़ा हुआ है। ठीक है, और इसके नीचे एक क्लोरीन आयन पड़ा हुआ है। ठीक है, यानी कि हमारे पास जो आयनिक कंपाउंड होते हैं, ठीक है, उसमें हमारे पास जो पॉजिटिव आयन होता है वो और नेगेटिव आयन जो होता है, पॉजिटिव आयन के गिर्द नेगेटिव आयन्स जो होते हैं वो सराउंड हुए होते हैं। एक सेंटर में पॉजिटिव आयन पड़े होते हैं, ठीक है, और इसके गिर्द नेगेटिव आयन जो होते हैं, ठीक है, वो उसके गिर्द सराउंड हुए होते हैं, उसके इर्द गिर्द पड़े होते हैं। ठीक है, तो ये जो हमारे पास एक NaCl का एक क्लस्टर है, ठीक है, ये NaCl का एक पूरा क्लस्टर है। ठीक है, जिसमें हमारे पास जो है, ठीक है, वो Na+ है और उसके गिर्द क्लोरीन आयन पड़े हुए हैं। इसमें से जब हम एक यूनिट ले लेते हैं, ठीक है, इसमें जब हम एक यूनिट ले लेते हैं, जैसा कि हम इसमें से NaCl ले लेंगे जब, ठीक है, एक यूनिट जब ले लिया है तो इसको हम फार्मूला यूनिट्स कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? फार्मूला यूनिट।
ठीक है। और इस एक फार्मूला यूनिट का मास हमारे पास क्या होता है, फार्मूला मास होता है, ठीक है। और फार्मूला मास को हम कैसे डोनेट करते हैं, फार्मूला मास को हम AMU से डोनेट करते हैं, ठीक है। यहां तक क्लियर है बेटा? इसमें कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। यहां तक ये मेरे बेटा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, ठीक है। और नेक्स्ट जो उसके बाद रिलेटिव मास में नेक्स्ट जो चीज आती है वो होती है आपके पास आयनिक मास। ठीक है। नेक्स्ट बेटा जो चीज होती है वो आयनिक मास होती है, ठीक है। आयनिक मास को भी हम AMU से डोनेट करते हैं, ठीक है। और आयनिक मास हमारे पास जैसा कि इसके नाम से जाहिर है ये मास ऑफ आयन, ठीक है। एक आयन का जो मास होता है हमारे पास वो आयनिक मास होता है, ठीक है। आयनिक मास हमारे पास एक आयन का मास होता है, मास ऑफ वन आयन। ठीक है। अच्छा नेक्स्ट बेटा हमने यहाँ पे एक चीज पढ़ी है AMU, ठीक है। हमने जितनी भी यहाँ पे चीज पढ़ी, हमने एटॉमिक मास पढ़ा है, हमने मॉलिक्यूलर मास पढ़ा है, हमने फार्मूला मास पढ़ा है और हमने आयनिक मास पढ़ा है, ठीक है। इन सारी चीजों को हमने जो है वो AMU में डोनेट किया है, ठीक है। तो हम चीजों को मुख्तलिफ यूनिट्स में जो है, ठीक है, वो क्यों डोनेट करते हैं और कैसे डोनेट करते हैं, ठीक है। अभी ये मैं चीज आपको, ठीक है। देखो बेटा हमारे पास मुख्तलिफ यूनिट्स होते हैं। एक हमारे पास यूनिट्स है, एक यूनिट्स हम लेते हैं टन, ठीक है। कोई हमारे पास चीजें होती हैं उनको हम टन्स में जो है उसको डोनेट करते हैं, टन्स में लिखते हैं। कुछ चीजें होती हैं हमारे पास उनको हम KG यानी उनको किलोग्राम में लिखते हैं, ठीक है। कुछ चीजें जो होती हैं उनको हम ग्राम में लिखते हैं, ठीक है। कुछ चीजें होती हैं हमारे पास उनको हम मिलीग्राम में लिखते हैं। कुछ चीजें होती हैं हमारे पास जो हमने अभी पढ़े उनको हम AMU में लिखते हैं। देखो बेटा ये आपके पास ये डिफरेंस और ये मुख्तलिफ यूनिट की डोनेशन जो है, ठीक है, वो कैसे आता है कि हमारे पास देखें टन, ठीक है। जब हम हैवी चीज को लेते हैं, ठीक है, हैवी चीज को जब लेंगे और टन्स हमारे पास बड़ा यूनिट है कि हैवी यूनिट्स है, तो हैवी चीजों को हम हमेशा टन्स के यूनिट्स में लिखेंगे, ठीक है। उससे जो थोड़ी लाइटर चीजें हो जाएंगी, ठीक है, उनको हम उससे लाइटर यूनिट्स KG में लिखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारे पास KG से भी जो लाइटर चीज होगी, ठीक है, उसको हम उससे लाइटर यूनिट ग्राम में लिखेंगे, ठीक है। और ग्राम से भी जो लाइटर चीज हमारे पास होगी उसको हम मिलीग्राम में लिखेंगे, ठीक है। और AMU जो होता है हमारे पास वो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है, ठीक है। सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट्स ये हमारे पास जो है मॉलिक्यूल्स के लिए, एटम्स के लिए, यानी ऐसी चीजें जिनको हम देख भी नहीं सकते, ठीक है, उनके लिए हम AMU से यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे यूनिट्स मैंने लिखे हैं, टन्स लिखे हैं, KG लिखा है, ग्राम लिखा है, मिलीग्राम लिखा है और AMU लिखे हैं, ठीक है। ये हमारे पास चीजों के लिहाज से डिवाइड होते हैं। अगर भारी चीज है तो उसके लिए हम टन्स यूज करेंगे, उससे थोड़ी लाइटर चीज है, ठीक है, तो उसके लिए हम किलोग्राम यूज करेंगे, उससे भी लाइटर चीज है उसके लिए ग्राम, उससे भी लाइटर चीज है तो उसके लिए मिलीग्राम, और उससे भी लाइटर चीज है उसके लिए हम, उससे भी स्मॉलेस्ट पार्टिकल उसके लिए हम AMU, बड़ा पार्टिकल होगा हमारे पास उसके लिए हम टन्स, ठीक है, और स्मॉलेस्ट पार्टिकल उसके लिए हम AMU यूज करेंगे, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट बेटा ये आपके पास चीज होती है कि AMU का कंसेप्ट हमारे पास कहां से आया था, ठीक है। AMU के कंसेप्ट बेटे देखें, हमारे पास AMU हमने सपोज किया था सबसे पहले कि हमारे पास कार्बन का जो एक एटम होता है, ठीक है, कार्बन का एटम का हमने सबसे पहले इसका फाइंड किया था, ठीक है। कार्बन का हमने AMU बताया था, कार्बन को AMU यूनिट्स में लिखा था और इसके लिए लिखा था कि कार्बन इज इक्वल टू होता है 12 AMU, कार्बन 12 AMU के बराबर होता है, ठीक है। और ये हमने कैसे लिखा था, देखें, कार्बन हमारे पास होता है, कार्बन में हमारे पास 6 प्रोटॉन्स होते हैं, ठीक है, और कार्बन में हमारे पास 6 न्यूट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। कार्बन में हमारे पास 6 प्रोटॉन्स होते हैं और 6 न्यूट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। कार्बन के एटॉमिक नंबर होते हैं 6, ठीक है।
अच्छा, अब देखें 1 प्रोटॉन को हमने 1 mu लिखा था, 1 प्रोटॉन को हमने 1 AMU लिखा था, ठीक है, और 1 न्यूट्रॉन को हमने 1 AMU लिखा था। 1 प्रोटॉन को हमने 1 AMU लिखा था और 1 न्यूट्रॉन को हमने 1 AMU लिखा था, ठीक है। तो अब हमारे पास प्रोटॉन्स कितने हैं कार्बन में, 6, और न्यूट्रॉन्स कितने हैं, 6 न्यूट्रॉन, ठीक है। तो इसमें हमारे पास क्या हो जाएगा, ठीक है, 6 प्रोटॉन्स प्लस 6 न्यूट्रॉन्स, ठीक है। ये टोटल आपके पास कितने हो जाएंगे, 12, ठीक है। और जब हम इनको AMU में लिखेंगे, ठीक है, तो हमारे पास 6 प्रोटॉन्स का कितना हो जाएगा, 6 AMU हो जाएगा, ठीक है। और 6 न्यूट्रॉन्स का कितना हो जाएगा, 6 न्यूट्रॉन्स का मेरे पास 6 AMU हो जाएगा, ठीक है। और ये 12 टोटल आपके पास कितना हो जाएगा, टोटल आपके पास 12 AMU हो जाएगा। इस तरह हमने कार्बन को सबसे पहले AMU में यूनिट्स में लिखा था, यानी कार्बन की प्रोटॉन्स, ठीक है, और न्यूट्रॉन्स की तादाद निकाल के हमने, ठीक है, उसको AM यूनिट्स में लिखा था, ठीक है। अच्छा, अब हम हर एटम्स के जो हमारे पास प्रोटॉन्स होते हैं और न्यूट्रॉन्स वो तो नहीं फाइंड कर सकते, ठीक है। तो हर एटम्स को हम AMU यूनिट्स में कैसे लिखते हैं, हर एटम को हम AMU यूनिट्स में, आपने फर्स्ट ईयर के फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा होगा कि हर एटम का जो मैस होता है हमारे पास, ठीक है, वो हम कैसे निकालते हैं, कार्बन एटम के मैस से कंपेयर करके। कार्बन का हमने निकाल लिया है कि 12 AMU होता है, तो कार्बन से बाकी एटम्स का मैस कंपेयर करेंगे, ठीक है, तो बाकी एटम्स का मैस हम वहां से फाइंड कर लेंगे। देखिए ये कैसे करते हैं, मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं। हमारे पास एक मॉलिक्यूल है CH, CH एक मॉलिक्यूल है, ठीक है। इसमें मेरे पास कार्बन के नंबर्स हैं 100, ठीक है, हाइड्रोजन के हैं 202, ठीक है। कार्बन के यहाँ पे 100 है और हाइड्रोजन की 202 है। तो मैंने यहाँ पे टोटल जो इसका इस मॉलिक्यूल, या मेरे पास एक मॉलिक्यूल है, दो एटम्स मिलकर मॉलिक्यूल बनाते हैं, तो एक मॉलिक्यूल है, इस मॉलिक्यूल का जो टोटल मास है, ठीक है, वो मुझे पता है, वो है 1402 AMU, ठीक है। यानी मेरे पास एक CH का मॉलिक्यूल है, इसमें कार्बन जो है मेरे पास 100 है और हाइड्रोजन जो है वो 202 है, ठीक है। तो इस पूरे मॉलिक्यूल का जो मास है वो मुझे पता है कि 1402 AMU है। देखिए अब मेरे पास यहाँ पे कार्बन कितना है, 100 है, ठीक है। कार्बन का मास मुझे पता है, यहाँ पे हाइड्रोजन का मास मैंने निकालना है और हाइड्रोजन के नंबर्स मुझे पता है, ठीक है। तो मैं कैसे करूंगा, यहाँ पे कार्बन का जो मास है वो लिख लूंगा 12, ठीक है, 12 मल्टीप्लाई 100, ठीक है, 12 मल्टीप्लाई 100 क्या है, नंबर्स ऑफ कार्बन, प्लस, ठीक है, हाइड्रोजन का मैंने निकालना है, तो हाइड्रोजन को मैं हाइड्रोजन ही लिखूंगा, ठीक है, मल्टीप्लाई 202 एंड डिवाइडेड बाय 1402 AMU, ठीक है। देखें बेटा, ये वाली जो चीज होगी, ठीक है, ये आपके पास जो आएगी 12 मल्टीप्लाई 100, ठीक है, ये आपके पास दूसरी साइड पे आगे, ठीक है, क्या हो जाएगी, ये आपके पास ये यहाँ पे प्लस हो रही है, इस साइड पे आके माइनस हो जाएगी, ठीक है। तो ये देखें यहाँ पे 1200 आ जाएगा, ठीक है, प्लस 202 हाइड्रोजन 1402 AMU, ठीक है। अब ये वाली जो चीज है, ठीक है, ये चीज इस साइड पे आके माइनस हो जाएगी, ठीक है। इसको मैं क्या करूंगा, 202 हाइड्रोजन इज इक्वल टू 1402, ठीक है, माइनस क्या आ जाएगा 1200, माइनस 1200 आ जाएगा, ठीक है। इस 1200 को मैंने इस साइड पे लिख लिया, ठीक है। ये आपके पास क्या आ जाएगा 202
हाइड्रोजन इज इक्वल टू, ठीक है। अब इसको इसमें से माइनस करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ठीक है, 1402 माइनस 1200, ये मेरे पास आ जाएगा 202, ठीक है। अब मैंने एक हाइड्रोजन का मास निकालना है, तो एक हाइड्रोजन के मास के लिए मैं क्या करूंगा, ये वाली चीज जो जहां पे मल्टीप्लाई हो रही है हाइड्रोजन के साथ, ठीक है, ये साइड पे आके क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। तो ये मेरे पास 1 हाइड्रोजन का मास कितना आ जाएगा, ठीक है, 202 डिवाइडेड बाय 202 AMU, ठीक है। तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और कैंसिल कितने टाइम होगा, 1 टाइम में। तो ये मेरे पास 1 AMU आ जाएगा, ठीक है। 1 हाइड्रोजन 2 इज इक्वल टू 1 AMU, ठीक है। तो इस तरह हम जो है कार्बन एटम से बाकी एटम्स का कंपेयर करके मास निकाल लेते हैं, ठीक है। यहां तक कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शंस में जो है वो शेयर कर सकते हैं। अच्छा मेरे बेटा, नेक्स्ट आप हमारे पास चीज है, देखिए हाइड्रोजन है, ठीक है। हाइड्रोजन को हम कैसे लिखते हैं, हाइड्रोजन को 1 AMU एंड 1 ग्राम, ठीक है। मेरे पास यहां पे वाटर है, वाटर को भी हम कैसे लिखते हैं, देखिए मैं यहां पे आपको क्या चीज समझाना चाह रहा हूं कि हम जो हमारे पास एटम्स होते हैं या मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनको हम AMU में कब लिखते हैं और उनको हम ग्राम में कब लिखते हैं, ठीक है। वाटर है हमारे पास, इसको 1 AMU एंड 1 ग्राम, ठीक है। और मेरे पास एक सोडियम आयन है, ठीक है। फिर वाटर का जो हमारे पास AMU में वैल्यू आती है वाटर की, ठीक है मेरे बेटा, वो हमारे पास होती है 18 AMU, वाटर में हमारे पास जो वैल्यू आती है, ठीक है, वो 18 AMU होती है और 18 ग्राम होती है, ठीक है। 18 ग्राम लिखते हैं या हम 18 MU लिखते हैं, ठीक है। और सोडियम आयंस के लिए हमारे पास जो वैल्यू आती है, ठीक है, वो हमारे पास होती है 23 AMU एंड 23 ग्राम, ठीक है। तो अब यहाँ पे मेरा बेटा क्वेश्चन ये है कि हमारे पास हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन को हम 1 AMU में कैसे कब लिखते हैं और 1 ग्राम में कब लिखते हैं, वाटर को हम जो है वो AMU में कब लिखते हैं और ग्राम में कब लिखते हैं, ठीक है। और सोडियम को हम AMU में कब लिखते हैं, ठीक है, और ग्राम में कब लिखते हैं, ठीक है। और यहाँ पे ग्राम लिखने का और AMU लिखने का, ठीक है, क्या मकसद है, ठीक है यार, ये हम क्यों लिखते हैं। देखिए बेटा, आपने एक चीज याद रखनी होगी इसके लिए, 1 AMU इज इक्वल टू होता है मेरे पास 1.66 10 रेज़ टू पावर माइनस 24 ग्राम, ठीक है। 1 AMU बराबर होता है 1.66 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर माइनस 24 ग्राम, ठीक है। ये चीज आपने याद रखनी है, 1 AMU इतने के बराबर होता है, ठीक है। अब देखिए मेरा बेटा, हमने क्या किया है, 1 AMU, ये जो हमारे पास ये वाली जो वैल्यू है, ठीक है, इसको मैंने दोनों साइड पे जो है वो डिवाइड कर दिया। इस साइड पे मैं डिवाइड कर दूंगा, इस साइड पे डिवाइड करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 1.66 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर माइनस 24 ग्राम, ठीक है, इज इक्वल टू 1.66 10 रेज़ टू पावर माइनस 24, ठीक है, डिवाइडेड बाय 1.66 4 ग्राम। यानी सिंपली क्या किया है, ये जो हमारे पास वैल्यू थी, ठीक है, इसको मैंने दोनों साइड पे क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, ठीक है।
इस साइड भी तो ये कट होके 1 आ जाएगा, 1 ग्राम आ जाएगा, ठीक है। और लेकिन इस साइड पे मेरे पास जो है वो बहुत इंटरेस्टिंग वैल्यू आएगी, ठीक है। और वो वैल्यू क्या होगी, ये आप डिवाइड करेंगे 1 AMU को, जब आप डिवाइड करेंगे इस पे, ठीक है, तो इसकी वैल्यू जो आपके पास आएगी वो हमारे पास आएगी 6.022 10⁻23 AMU, ठीक है। ये मेरे पास 1 ग्राम की वैल्यू आ जाएगी। यानी जो हम जब 1 ग्राम लिखते हैं, ठीक है, तो 1 ग्राम किसके बराबर होता है, इतने AMU के बराबर होता है। 1 ग्राम 1 AMU के बराबर नहीं होता, 1 ग्राम इतने AMU के बराबर होता है, ठीक है। अच्छा, ये वैल्यूज अब हम मुख्तलिफ जो है हमारे ऊपर हमने नाइट्रोजन पढ़ा है, हमने वाटर पढ़ा है, ठीक है, और हमने सोडियम आयंस पढ़ा है, ठीक है। इनमें हमने AMU और इसकी ग्राम्स की वैल्यू में हम डिफरेंस देखते हैं, ठीक है। तो ये हमें ज्यादा जो है इससे क्लियर हो जाएगा कि AMU में हम कब लिखते हैं और ग्राम में कब लिखते हैं, ठीक है। देखिए मेरे बेटे, हाइड्रोजन के केस में पहले देख लेते हैं, ठीक है। हाइड्रोजन के केस में आपके पास होता है 1 हाइड्रोजन इज इक्वल टू 1 AMU, ठीक है। ये चीज हमने पहले भी ऊपर भी यहां पे पढ़ी थी, ठीक है, कि 1 हाइड्रोजन इज इक्वल टू 1 AMU होता है, ठीक है। अब यहां पे हमने क्या किया है, अब हमने इन दोनों साइड पे मैंने, ठीक है, ये जो 1 ग्राम की जो वैल्यू थी उसके साथ मल्टीप्लाई कर दी है, ठीक है। यानी दोनों साइड के साथ 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23, ठीक है, इससे, और यहां पे 6.02 10⁻23, ठीक है। दोनों साइड्स पे मैंने इस साइड पे भी और इस साइड पे भी इस वैल्यू से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो यहां पे मेरे पास क्या आ जाएगा, 1 AMU, ठीक है, और यहां पे मेरे पास क्या आ जाएगा, 1 हाइड्रोजन, ठीक है। यहां पे 1 हाइड्रोजन लिखा है, ये 1 हाइड्रोजन आ गया, ठीक है, और वहां यहां पे 1 AMU आ गया, ठीक है। और ये वाली साइड और ये वाली साइड दोनों को मैंने इस वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दिया। देखिए मेरे बेटे, अब जब इस वैल्यू से आप मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, तो यहां पे हमारे पास क्या होता है, 602 10⁻23, ठीक है, हाइड्रोजन, ठीक है। ये हाइड्रोजन से 1 हाइड्रोजन से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे हाइड्रोजन आ जाएगा, और यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, 6.02 10⁻23 AMU, 1 AMU से मल्टीप्लाई करके ये क्या हो जाएगा, AMU हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, वहां पे हमने एक लास्ट पेज पे एक जो है वो चीज ड्राइव की थी, ठीक है। यहां पे हमने ये देखें, यहां पे हमने लिखा था 1 ग्राम इज इक्वल टू 6.022, ठीक है, 10⁻23, ठीक है। ये वैल्यू हमने ड्राइव की थी, ठीक है। अब देखें, ये वैल्यू यहां पे हमारे पास ये आ रही है, तो इसको हम 1 ग्राम लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये चीज हमने वहां पे ड्राइव की है, ठीक है। तो इस चीज को हम क्या लिख लेंगे, 1 ग्राम, और 1 ग्राम किसकी इक्वल आ जाएगा, 6.02 10⁻23 हाइड्रोजन, ठीक है। अब देखें, 1 ग्राम किसकी इक्वल आ गया, 6.02 10⁻23 हाइड्रोजन, ठीक है। अब यहां पे ये वाली जो वैल्यू होती है, ठीक है, ये हमारे पास वैल्यू होती है एवोगैड्रो नंबर, ये हमारे पास एवोगैड्रो नंबर्स के इक्वल्स होते हैं, ठीक है। और इस वैल्यू को हम हमेशा 1 मोल की इक्वल लिखते हैं। ये वाली जो वैल्यूज है वो 1 मोल की इक्वल होती है, यानी किसी चीज का भी जब 1 मोल लेंगे, ठीक है, तो उसकी जो वैल्यू हमारे पास आएगी वो एवोगैड्रो नंबर की इक्वल आ जाएगी। और एवोगैड्रो नंबर हमारे पास क्या है, 6.02 10⁻23। तो यहां पे मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको, इस वैल्यू को मैंने
1 मोल लिख दिया है। 1 मोल इज इक्वल टू 1 ग्राम। ठीक है, देखिए मेरा बेटा यहाँ पे एक चीज क्लियर हो गई है कि 1 ग्राम 1 मोल के इक्वल होता है। ठीक है, 1 ग्राम जो है वो 1 मोल के इक्वल होता है। 1 ग्राम जो है वो वेट के इक्वल नहीं होता, वो वेट के नंबर के बराबर नहीं होता। ठीक है, 1 ग्राम नंबर ऑफ मोल्स के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जब हमने ये चीज लिखी थी, हाइड्रोजन को हम ग्राम में कब लिखते हैं, एएमयू में कब लिखते हैं। ठीक है, एएमयू तब लिखते हैं जब हम उसका वेट लिखते हैं। जब भी हम हाइड्रोजन का वेट लिखेंगे उसको एएमयू में लिखेंगे, लेकिन जब हम हाइड्रोजन को ग्राम में लिखेंगे तो ग्राम के केस में हम उसके वेट को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे होंगे, हम उसके नंबर ऑफ मोल्स को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे। ठीक है, तो ये चीज आपने माइंड में रखनी है कि जब भी आप नंबर ऑफ मोल्स को रिप्रेजेंट करते हैं तो वो ग्राम के केस में करते हैं, और जब एएमयू के केस में करते हैं उस वक्त आप वेट को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हम इसी के नेक्स्ट हमने यहाँ पे देखें बेटा, यहाँ पे हमने पढ़ा था वाटर की एग्जांपल पढ़ी थी। ठीक है, अब हम वाटर के एग्जांपल जो है इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो वाटर के एग्जांपल को जब हम सॉल्व करेंगे देखिए 1 H2O इज इक्वल टू 18 AMU। ठीक है, ये चीज हम पहले जो वहां पे पढ़ चुके हैं कि 1 नाइट्रोजन हमारे पास कितना होता है, 18 AMU के इक्वल होता है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे भी हमने सेम केस, ठीक है, जैसे यहाँ पे की है। ठीक है, दोनों साइड पे इस वैल्यू से जो मल्टीप्लाई कर दी है 6.02 10 रेज़ टू पावर 23। ठीक है, और यहाँ पे 1 H2O है। ठीक है, दोनों साइड पे ये वाली साइड हमारे पास और ये वाली साइड, इन दोनों साइड्स को हमने 6.02 10 रेज़ टू पावर 23 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, और दूसरी साइड पे भी हमने सेम ये प्रोसेस यूज किया 6.022 10 रेज़ टू पावर 23, और यहाँ पे हमारे पास क्या है 18 AMU है। ठीक है, इसको हमने 18 AMU के इक्वल लिया। ठीक है, देखिए मेरे बेटा नेक्स्ट अब हमारे पास क्या चीज होगी। ठीक है, अब ये वाली चीज ऐसे ही आ जाएगी 6.02 10 रेज़ टू पावर 23 1 वाटर से मल्टीप्लाई होगी, 1 वाटर यहाँ पे रह जाएगा। ठीक है, यह वाली जो चीज है हमारे पास, ठीक है, ये चीज हम पढ़ चुके हैं कि 6.022 10 रेज़ टू पावर 23 AMU की इसके बराबर होता है 1 AMU के बराबर होता है। ठीक है, ये हमारे पास 1 ग्राम के बराबर होता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस चीज को हम 1 ग्राम की इक्वल लेंगे, यानी पीछे हम ये चीज प्रूव कर चुके हैं, यहाँ पे हमने प्रूव किया। देखिए 1 ग्राम इज इक्वल टू 6.022 10 रेज़ टू पावर 23। ठीक है, ये हमारे पास ये वाली जो वैल्यू 6.022, ठीक है, 10 रेज़ टू पावर 23 AMU, इसको हम 1 ग्राम के इक्वल लिखेंगे। ठीक है, ये हमारे पास 1 ग्राम, और यहाँ पे हमारे पास क्या है, वाटर की AMU में वैल्यू क्या थी 18 थी, तो यहाँ पे 18 लिख लिया। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यूज क्या आ जाएगी 6.022 10 रेज़ टू पावर 23 H2O इज इक्वल टू 18 ग्राम। ये हमारे पास 18 ग्राम आ जाएगी। ठीक है, देखें यहाँ पे ये चीज शो हो रही है कि वाटर के जो 18 ग्राम है, वाटर के 18 ग्राम, ठीक है, इतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स के इक्वल है, और वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं 6.022 10 रेज़ टू पावर 23। ठीक है, और यानी वाटर ये वाली जो चीज है मैंने पहले आपको बताई है यहाँ पे कि ये वाली जो चीज है, ठीक है, ये किसके इक्वल है 1 मोल के। तो देखिए इससे क्या चीज प्रूव हो रही है कि वाटर के 18 ग्राम जो है वो 1 मोल के इक्वल है। ठीक है, यानी जब AMU में लिखेंगे तो वाटर के जो 18 ग्राम होंगे, ठीक है, वो 1 मोल के इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, तो ये चीज अभी आपको क्लियर हो गई है कि AMU में हम किसी चीज को कब लिखते हैं और इसको ग्राम में कब लिखते हैं। तो जब हमने किसी चीज को मोल में रिप्रेजेंट करना हो तो उसको हम ग्राम में लिखते हैं, और जब हमने किसी चीज को का मैस लिखना हो, किसी चीज का वेट लिखना हो, तो उसको हम
AMU में रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल भी देख लेते हैं जो हमने सोडियम आयन की पढ़ी है। देखें, सोडियम आयन की वैल्यू हमें पता है, 1 सोडियम आयन इज इक्वल टू 23 AMU। ठीक है, ये वैल्यू हमने वहां पे जब हमने शुरू में लिखा था तो वहां पे हमने ये वैल्यू पढ़ी थी। ठीक है, 1 सोडियम आयन इज इक्वल टू 23 AMU। ठीक है, तो अब देखें, सेम वही प्रोसीजर यूज करना है। ठीक है, इस साइड पे भी और इस साइड पे भी। ठीक है, वो जो वैल्यू हमारे पास होगी 6.02 10⁻23, दोनों साइड पे इसको मल्टीप्लाई कर देना है। 6.02 10⁻23 सोडियम आयन। ठीक है, एंड 6.02 10⁻23। ठीक है, और देखें यहाँ पे हमने वैल्यू लिखी और यहाँ पे ये वैल्यू कितनी है 23 को हमने स्मॉल ब्रैकेट में लिख लिया। ठीक है, और साथ हमने AMU लिख लिया। ठीक है, अब देखें बेटा, ये जो हमारे पास वैल्यू होगी, ठीक है, एज इन प्रीवियस केस, ठीक है, ये ऐसे आ जाएगी। ठीक है, इसको हमने ब्रैकेट से बाहर लिख लिया और ये वाली जो हमारे पास वैल्यू होगी वो 6.02 10⁻23 AMU। ब्रैकेट पे हमने क्या लिखा होगा 23। तो ये चीज़ हमें पता है कि 6.02 10⁻23 ये किसके बराबर होता है 1 ग्राम की। ठीक है, इसको हमने 1 ग्राम लिख लिया है। ठीक है, और ब्रैकेट में हमारे पास 23 है और यहाँ पे इस साइड पे हमारे पास क्या वैल्यू है 6.02 10⁻23 सोडियम आयन। ठीक है, तो इससे देखें, इस रिलेशन से हमें क्या चीज हो रही है कि सोडियम के 23 ग्राम्स जो हैं, ठीक है, वो किसके बराबर होते हैं 6.02 10⁻23 सोडियम। यानी ये वाली जो वैल्यू है ये किसकी इक्वल होती है, मैंने पहले आपको बता दिया 1 मोल के। ठीक है, 1 मोल के, यानी सोडियम के 23 ग्राम्स जो है वो 1 मोल के इक्वल होंगे। सोडियम के 23 ग्राम्स होंगे। ठीक है, तो उनकी वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 1 ग्राम। ठीक है, देखें बेटा, ये हमने ये चीज देख ली कि किसी भी एटम्स को या मॉलिक्यूल्स को हम AMU में और ग्राम में कब लिखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास चीज ये है कि हम जो है हमारे पास एक चीज AMU में दी गई है। ठीक है, उसको हमने ग्राम में कैसे कन्वर्ट करना है, और अगर एक चीज हमारे पास ग्राम में दी गई है तो उसको हमने AMU में कैसे कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो उसके लिए मेरे बेटा आपने एक चीज याद रखनी है, AMU इज इक्वल टू ग्राम। ठीक है, तो वहां पे हमने ग्राम AMU इज इक्वल टू 1 ग्राम पढ़ा था। ठीक है, तो वहां पे हमने क्या वैल्यू पढ़ी थी, ठीक है, वहां पे हमने वैल्यू पढ़ी थी 1.66 10⁻23। ठीक है, यानी इसका ये मतलब है कि जब हमने AMU को ग्राम्स में चेंज करना है, जब हमने AMU को ग्राम्स में चेंज करना है तो उसको हम 1.66 10⁻24। ठीक है, इससे हम मल्टीप्लाई करेंगे। जब भी हमने एक चीज को AMU से ग्राम में कन्वर्ट करना है तो उसको हम 1.66 10⁻24 से जो है वो मल्टीप्लाई करेंगे।
ठीक है। और जब हमने एक चीज को ग्राम से एएमयू में कन्वर्ट करना है, जब हमने एक चीज को ग्राम से एएमयू में चेंज करना है, तो उसको हम जो हमने वैल्यू पढ़ी है, ठीक है, कि 1 ग्राम इज इक्वल टू किसके होते हैं 6.02 10⁻23। तो इस वैल्यू से हमने मल्टीप्लाई करना है। तो जब हमने ग्राम को, ये चीज आपने याद रखनी है, जब हमने ग्राम को एएमयू में कन्वर्ट करना है, ठीक है, तो उसके लिए हम 6.02 10⁻23 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। और जब हमने एएमयू को ग्राम में चेंज करना है, तो उसके लिए हम 1.66 10⁻24 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। ये चीज आपने माइंड में रख ली है और इसको अभी आप किसी पेज पे साथ लिख लें। नेक्स्ट हम इसकी एक एग्जांपल भी करते हैं। देखिए देखिए मेरे बेटा, एग्जांपल है आपके पास, कन्वर्ट mass of one water into gram। ठीक है, वाटर, एक वाटर है आपके पास, ठीक है, उसके मैस को आपने, ठीक है, यानी वाटर के, एक वाटर का आपके पास एएमयू है, उसको आपने ग्राम्स में चेंज करना है, यानी वाटर के एएमयू को आपने यहां पे ग्राम्स में चेंज करना है, ठीक है। तो देखिए इसके लिए आप क्या करेंगे, ये चीज हमें पता है कि 1 H2O किसके बराबर होती है 18 AMU के, ठीक है। ये चीज हम पहले पढ़ के आए हैं, देखें 1 H2, ठीक है। देखें हमारे पास AMU है, उसको हमें ग्राम्स में चेंज करना है, ठीक है। AMU है और इसको हमने ग्राम्स में चेंज करना है। तो यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया कि AMU को जब हमने ग्राम्स में चेंज करना है, तो उसको हम कैसे चेंज करेंगे, उसको हम इस वैल्यू से जो है वो मल्टीप्लाई करेंगे 1.66 10⁻24, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 18 AMU, ठीक है, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1.66 10⁻24 ग्राम से, ठीक है। इससे हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 1 जो हमारे पास वाटर होगा, ठीक है, वाटर का एक जो हमारे पास मॉलिक्यूल होगा, ठीक है, उसकी एएमयू को हम ग्राम्स में चेंज कर लेंगे, ठीक है। यानी सिंपली आपने इसके लिए इतना याद रखना है कि यहाँ पे एएमयू को जब हमने ग्राम्स में चेंज करना है तो उसको 1.66 10⁻24, ठीक है। और जब हमने उस ग्राम्स को एएमयू में चेंज करना है तो उसको 6.02 10⁻23 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। ये दो वैल्यूज आपने याद रखनी है, ठीक है। तो आज के लिए बेटा इतना ही, ठीक है। नेक्स्ट केस में हम जो है बाकी इसकी 1-2 एग्जांपल भी देखेंगे और नेक्स्ट केस में हम जो है आइसोटोप्स जो है उनको डिटेल से स्टडी करेंगे। और नेक्स्ट में हम ये भी स्टडी करेंगे कि इसमें ये जो टॉपिक्स हमने पढ़ा है इसमें किस टाइप की क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है बेटा। अल्लाह हाफिज।